बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहबान एकेडमी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मशक नंबर 5 है या 2 उसका सवाल नंबर 4 जो है उससे स्टार्ट करना है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन दिया गया है कि कम से कम कीमत मालूम करें, जबकि ये हमें चार जो है इनइक्वालिटी यानी गैर मसावातें दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के हम कर चुके हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुतलका मसावात लिखते हैं। तो इसकी मुतलका मसावात क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर क्या करते हैं, x काते और y काते मालूम करते हैं। x काते के लिए y इज इक्वल क्या होता है 0। x काते के लिए y इज इक्वल क्या है 0। तो इसमें y की क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारे पास x काते जो है, x काते का नुक्ता या x काते हमारे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है जी स्टूडेंट। इसके बाद हमें क्या करना, y काते, y काते के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। हमारी जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x का 0 पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 3। तो रेस्ट हमारे पास y काते क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारे पास x काते और y काते आ गया। x काते वो पॉइंट होगा जहाँ पे इस लाइन का ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा, और y काते वो पॉइंट होगा जहाँ पे इस मसावात का ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कट करेगा। ये हमने x काते y काते मालूम कर लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी जो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो ओरिजिन में x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट देखें कि 0 जो है वो ना तो 3 के बराबर है ना ही 3 से बड़ा है, लिहाजा ये जो ओरिजिन टेस्ट है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका ग्राफ जो है वो उसमें ओरिजिन शामिल नहीं होगा, जो हम शेड करेंगे। इसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी है 7x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 35। तो इसकी पहले क्या करेंगे, मुतलका मसावात लिखेंगे। मुतलका मसावात क्या होगी, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। अब क्या करेंगे, x काते के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसमें 7x प्लस वाई की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल 35। 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35। तो 7x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35। 7 जो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 35 और 7 5। तो हमारे पास जो x काते बनेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5 आई है, और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 0 पुट की थी। ये हमारे आ गया x काते। अब हम क्या करेंगे, y काते। y काते के लिए क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है 7x प्लस 5y, 7x x का 0 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो हमारे पास क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू 35। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 ओवर 5। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 7 35। तो हमारे पास जो y काते बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है जी स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे इसका। यहाँ पे हम x काते y काते मालूम किए, उसके लिए थोड़ा सा डब्बा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ओरिजिन टेस्ट हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है 7x प्लस 5y
इज लेस देन इक्वल टू 35, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, इज लेस देन इक्वल टू 35, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा, जमा 0 लेस देन 35, 0 छोटा है बराबर है 35, तो 0 जो है 35 से क्या छोटा है, लिहाजा ये ओरिजिन टेस्ट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है, ये जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू x, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, x बड़ा है बराबर है 0 के, है ना, 0 छोटा है बराबर है x से, तो इसको इधर से पढ़ेंगे तो वही बनेगा, 0 छोटा है बराबर x से, इधर पढ़ेंगे तो x बड़ा है बराबर है 0 के। तो इसके हमारे पास जो मुतलका मसावात क्या होगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का होता है y एक्सेस के ऊपर, तो इसकी मुतलका मसावात क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमने x काते y काते मालूम कर लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर इनको ड्रा करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इनका। तो डियर स्टूडेंट, दोनों मसावातों के जो x का आते हैं और y का आते हैं हमने मालूम किए, तो वो मैंने यहाँ नोट कर लिए। x प्लस वाई इज इक्वल 3 के लिए 3,0 है और 0,3 है। 7x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 35, इसके लिए जो x का आते हैं 5,0 है और जो y का आते हैं 0,7 है। ग्राफ बनाते हैं इसका, पहले है 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, यहाँ पे आएगा x एक्सिस के ऊपर 3,0। तो दूसरा क्या है 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यहाँ पे आएगा 0,3। तो इसको क्या करते हैं, इसकी लाइन खींचते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, ये इसकी लाइन आ गई, ये क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट, इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, फॉल्स था, तो इसकी शेडिंग जो इस साइड पे होगी, इधर ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, ओरिजिन के अपोजिट साइड पे होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 5,0, यहाँ पे आ जाएगा 5,0। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0,7, y की x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, यहाँ पे आएगा 0,7। इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, लाइन बनाते हैं इसकी। तो ये लाइन स्टूडेंट इसकी बनेगी, इसके साथ क्या लिखेंगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ठीक है स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या है, y एक्सिस, और इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, ट्रू था इस इक्वेशन का, तो लिहाजा इसकी शेडिंग जो ओरिजिन की तरफ होगी इधर को, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो सोचे हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, इसके इधर क्या लगेगा, एरो लगेगा, इसके भी इधर एरो लग जाएगा, इस तरह y एक्सिस के ऊपर भी क्या होगा, एरो लगेगा। तो डियर देखें, ये वाला लाइन जो है इसका ओरिजिन टेस्ट जो फॉल्स था, इधर इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, इस साइड पे शेडिंग होगी, और ये x इज इक्वल टू 0 ये वाला लाइन होगी, y इज इक्वल टू 0 ये वाला लाइन होगी। तो कौन सा एरिया शेड करना है हमने,
ठीक है, हमने सिर्फ ये वाला एरिया शेड करना है, ये वाला एरिया हम शेड नहीं कर सकते। क्यों शेड नहीं कर सकते? ये इस लाइन के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि इस लाइन का जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं है, ओरिजिन के अपोजिट साइड पे है। तो ये इतना हिस्सा हमें शेड करना पड़ेगा, इतना हिस्सा ये वाला। इसमें क्या करना है, हल्की हल्की शेडिंग परफॉर्म कर देनी है। अब हमने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कम से कम। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कितने आ गए? 4 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, ये वाला, इसे ए का नाम दे लें। एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला आ गया, बी का नाम दे लें। एक कॉर्नर पॉइंट ये सी का नाम दे लें इसको, और इसको डी का नाम दे लें। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ग्राफ की मदद से हमारे पास आ गए हैं। ये 3,0, 5,0, 0,7 और 0,3, यही जो है 4 हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। इन कॉर्नर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू है, वो दिए हुए फंक्शन की किस कॉर्नर पॉइंट पे होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए ए, बी, सी और डी। ये हमारा गिवन फंक्शन है z = 2x + y। अब बारी बारी कॉर्नर पॉइंट्स पे पुट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो कम से कम आएगी। z पहला पॉइंट हमारे पास 3,0 है, 3,0 = 2x या 3 आ जाएगा, प्लस y की जगह 0 आ जाएगा। तो 6 + 0 = क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 5,0 है, 2 x का 5 आ जाएगा, प्लस y की जगह 0। तो हमारे पास आएगा 10 + 0 10। थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास c है, 0,7। तो 2x का 0 आ जाएगा, प्लस 7 = 0 + 7। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। लास्ट कॉर्नर पॉइंट पर हमारे पास 0,3 है, 2x आ जाएगा 0, y की जगह क्या आ जाएगा, 3। तो 0 + 3 = क्या आ जाएगा, 3। 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो कम से कम वैल्यू क्या है, इसकी 3 आई है। किस नुक्ता पे आएगी, 0,3 पे। तो पास z = 2x + y की कम से कम कीमत, ब्रैकेट में कम से कम कीमत मेंशन भी कर सकते हैं। 3 जो है नुक्ता 0,3 पर है। ठीक है, ये मालूम करना था कि इसकी कम से कम वैल्यू कितनी और किस नुक्ता पे है। तो कम से कम वैल्यू इसकी 3 है और 0,3 पे है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए होमवर्क है, वो मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो आप खुद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। मैं वो क्वेश्चन नंबर 6 हल करवा रहा हूँ। z = 3x + y की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमतें मालूम करनी है। तरीका वही है, सिर्फ क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद इसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कीमतें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, 3x + 5y > 15। तो इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुतलका मसावात 3x + 5y = 15। अब क्या करना है, इसका x खाते और y खाते मालूम करेंगे। x खाते के लिए क्या करेंगे, y = 0, 3x + 5y की जगह 0 आ जाएगा, = 15। तो 3x = 15, x क्या होगा, 15/3। x क्या आ जाएगा, 15/3 आंसर हमारे पास क्या, 5। तो हमारे पास x खाते का जो नुक्ता है, जहाँ पे इस लाइन का ग्राफ x एक्सिस कट करेगा, वो क्या आ जाएगा, 5,0। x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू क्या, 0 पुट किया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, y खाते के लिए x क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। हमारे पास 3x + 5y = 15 है। 3x
तो x का 0 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 5y इज इक्वल टू 15, तो 5 ले जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15/5, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो y का आते हैं वो क्या आ जाएगा, y का आते 0,3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, इसका ओरिजिन टेस्ट, ये देखना है कि ये ओरिजिन, इसका शेडेड एरिया जो ओरिजिन की तरफ होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी जो वो क्या है 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ओरिजिन में x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, बड़ा है बराबर है 15 के, x का 0 पुट कर दिया, y की जगह पे भी 0 पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट देखें अब इसका ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 बड़ा है बराबर है 15 के, 0 बड़ा है बराबर है 15 के। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये पॉसिबल है कि 0 15 से बड़ा हो या 15 के बराबर हो नहीं, तो इसका टेस्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा, ओरिजिन वाली तरफ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इनइक्वालिटी में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 9। तो क्या करते हैं, इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो x का आते और y का आते मालूम करते हैं। x खाते के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x प्लस 3 y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 9, x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो x खाते आएगा वो क्या आएगा, x खाते का नुक्ता 9,0, x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 0। इसके बाद हमने क्या करना है, अब y खाते मालूम करना है। y खाते के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस 3y है, x जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 3 y की जगह y एज इट आएगा इज इक्वल टू 9। तो 3y इज इक्वल टू क्या जाएगा 9, y इज इक्वल टू 9/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास y खाते यानी वो नुक्ता जहाँ पे इस लाइन का ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कट करेगा, वो क्या होगा 3,0। छोटा टेबल बनाना चाहिए दोनों पॉइंट्स का, तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट। अब ओरिजिन टेस्ट में क्या करना है हमने, गिवन इनइक्वालिटी जो है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 9। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इज लेस देन इक्वल टू 9। तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, इज लेस देन इक्वल टू 9। 0 जो 9 से क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, 0 लेस देन 9 ये सही है, ट्रू है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उसका शेडेड एरिया होगा इनइक्वालिटी का, वो किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। किधर होगा, ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसकी मुतलका मसावात क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0 और इसकी मुतलका मसावात क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 से क्या मुराद है, y एक्सेस, y इज इक्वल टू 0 से क्या मुराद है, x एक्सेस। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमने क्या कर लिए, इसका x का आते y का आते मालूम कर लिए, तल का मसावातें मालूम कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों मसावातों के लिए 5x प्लस 3x प्लस 5y इज इक्वल 15, इसके ये x खाते y खाते को पॉइंट आ गए, x प्लस 3y इज इक्वल 9, इसके जो x खाते y खाते में पीछे मालूम किया तो वो यहाँ पे नोट कर लिए गए। तो अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। पहला ये है 5,0, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 यहाँ होगी, x एक्सिस के ऊपर
5,0। दूसरा पॉइंट हमारे पास 0,3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, यहाँ पे आएगा 0,3। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। लेड पेंसिल यूज करना चाहते वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारे पास किस लाइन का ग्राफ है, 3x प्लस वाई वाई इज इक्वल टू 15। अब इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, फॉल्स था। ठीक है, तो इसकी शेडेड एरिया जो होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि ओरिजिन से अपोजिट साइड पे, इधर इसका शेडेड एरिया आएगा। मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे इसका शेडेड एरिया की साइड पे आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है उसका जो x है, x का आते हैं 9,0, ये है, यहाँ पे आएगा 9,0। दूसरा पॉइंट 0,3 है, तो ये वाला पॉइंट है, 0,3 आएगा यहीं पे। तो अब क्या करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इधर भी एरो लगाएंगे, दोनों साइड पे एरो लगा देंगे। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, ट्रू था, ओरिजिन की तरफ शेड होगा इधर को। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी हमारे दो क्वेश्चन है हमारे पास, वो x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। इस तरह इधर भी एरो लगा लें, इधर भी एरो लगा लें। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 कहाँ आ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो इधर भी इसको यहाँ पे एरो लगा लें, इधर भी यहाँ इसके एरो लगा लें। तो अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, ऊपर हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटी थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक है, x जो है 0 से बड़ा, तो ये ओरिजिन इसमें शामिल होता है, x एक्सिस ऊपर और y एक्सिस दोनों पे ऊपर ओरिजिन क्या होता है, शामिल होता है। लेकिन अब हमने यहाँ पे कौन सा एरिया शेड करना है उसको देखना है। हमने इसमें सिर्फ ये वाला एरिया शेड कर सकते हैं, ये वाला एरिया शेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये वाला एरिया शेड करते हैं तो ये वाली लाइन जो है इसके लिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ जो ओरिजिन की दूसरी साइड पे है। ठीक है, अगर इधर शेडिंग करते हैं तो उसके लिए इस लाइन जो है उसके लिए वो ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका जो शेडेड एरिया वो ओरिजिन की तरफ है। लिहाजा हमारे पास ये इतना सा जो शेडेड एरिया बनता है, ये वाला, इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का शेड कर देंगे। तो अब देखें स्टूडेंट के कॉर्नर पॉइंट इसके 3 बन रहे हैं। ये वाला ए का नाम दे लें, ये वाला बी का नाम दे लें, और ये वाला इसको सी का नाम दे लेंगे। ये 5,0, ये वाला क्या बनेगा, 5,0, 9,0 और 0,3। ये 3 इसके क्या हो रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट का हो रहे हैं। अब कॉर्नर पॉइंट जो है वो गिवन फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, देखते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ आती है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट में नोट कर रही है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5, देखते हैं इसकी वैल्यू कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम होगी। z पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 5,0 है, 3x का क्या आ जाएगा 5, y का 0, 3 5 15 जमा 0 इज इक्वल टू क्या होगा 15। दूसरा कॉर्नर हमारे पास 9,0 कॉर्नर पॉइंट है, 3x का 9 आ जाएगा, y की जगह 0 आएगा। 27 प्लस 0 इज इक्वल टू 27। थर्ड और लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0,3 है, 3x 3, x का 0 आ जाएगा प्लस y, y का जाके आ जाएगा 3, तो 0 प्लस 3, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो अब देखेंगे स्टूडेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 27 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 है। तो क्या लिखेंगे, बस
z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई की कम से कम कीमत, ब्रैकेट में 3 लिख रहे हैं, मेंशन कर लें, नुक्ता 0,3 पर और ज्यादा कीमत साथ मेंशन कर लें किसी 27 नुक्ता, किस नुक्ता पे है ये 90 पर है। ठीक है जी स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ये जो फंक्शन था इसमें हमने क्या किया, कम से कम और ज़्यादा कीमतें मालूम की। तो क्वेश्चन 4 और 6 जो है मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन 5 जो आपका होमवर्क है वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहें खुश रहें।